अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जननीं शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि। गुरु पूर्णिमा के एक शुभ पवित्र अवसर पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ आश्रम है अथवा अपने अलग से कोई गुरु रहते हैं वहाँ पर एक गुरु पूर्णिमा जयंती मनाई जाती है। और खाली भारत में ही नहीं, भारत के बाहर में भी जहाँ हिंदू है वहाँ पर भी ये दिन को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु की बहुत ही महिमा है। ऐसे तो हमारे धर्म का, हिंदू धर्म का मूल वेद है, मगर हमारी परंपरा गुरु प्रधान परंपरा है, ईश्वर प्रधान परंपरा है। हिंदू धर्म की दो विशेषताएं क्या है? ये गुरु प्रधान है, ये ईश्वर प्रधान है। हिंदुस्तान से बाहर में जितने भी धर्म हुए कोई ईश्वर प्रधान नहीं है, पैगंबर प्रधान है, मसीहा प्रधान है। ईश्वर की पूजा होती है मगर ईश्वर का अवतार नहीं है। और गुरु की महिमा, गुरु को ईश्वर के समान मान करके उनकी पूजा करना और उनको सम्मान देना और उनके शरणागत तन मन धन से उनके शरणागत रहना, ये भी हिंदू धर्म की विशेषता है, क्योंकि ये धर्म गुरु प्रधान धर्म है। प्रत्येक हिंदू के जीवन का आदर्श होता है मुक्ति पाना, परमेश्वर को पाना, परब्रह्म को पाना। मगर उस परब्रह्म को पाने का रास्ता कौन दिखाएगा? गुरु ही है जो वो रास्ता दिखाएगा, वह पाथ दिखाएंगे। गुरु ही है जो आपके अंदर में शक्ति संचार करेंगे और अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना देंगे। गुरु शब्द का अर्थ भी यही होता है। शिक्षक और गुरु दोनों समानार्थी नहीं है। शिक्षक वह है जो शिक्षा देता है, टीचर वह है जो टीचिंग करता है कोई विषयों के संबंध में। जागतिक विषयों के संबंध में अज्ञान को दूर करना ये शिक्षक का काम है। मगर भवबंधन का अज्ञान को दूर करना और परम प्रकाश की तरफ ले जाना ये गुरु का काम है। गुरु शब्द का अर्थ ही है गु मने अंधकार और रू मने प्रकाश, प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। जीवन के अंधकार से, माया के अंधकार से, अविद्या के बंधन से मुक्ति करा करके परम प्रकाश परमात्मा के प्रति ले जाने वाली जो शक्ति वह गुरु शक्ति है।
बिना गुरु का हमारे परंपरा में आध्यात्मिक अनुभूति संभव नहीं है, ऐसे बताते हैं। हाँ, अपवाद केस कोई हो सकता है जो यहाँ बिना गुरु भी उसको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, ईश्वर अनुभूति हुई, आध्यात्मिक विकास हुआ, मगर सामान्यतः गुरु जरूरत है। गुरु प्रथमदर्श है। आजकल का मोबाइल का ज़माना में जो हम लोग बोलते हैं ना, गुरु है जीपीएस, यू नो जीपीएस। फ़ोन लेकर के जब कहीं जाता है प्रवास के अंदर में, तो मैप आता है गूगल का और उसमें रास्ता दिखाता है। जियो पोजीशन सिस्टम, जीपीएस का जो गाइडेंस है, उस गाइडेंस के हिसाब से आप अपने प्रवास करता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में गुरु जीपीएस है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगा, हमको किस पथ में चलना है, हमारी कौन बाधाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा पथ सरल होगा, ये जीपीएस, वो हमारे गुरु वो जीपीएस है। बिना गुरु को आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। इसलिए गुरु को हमारे यहाँ इतना सम्मान, ईश्वर के जैसा सम्मान दिया गया। जैसे सब मंत्र आपने सुना है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में तुलना की गई। ब्रह्मा विष्णु महेश तो देवता है सृष्टि पालन करने के लिए, विनाश के लिए, मगर परब्रह्म से जो ये लोग चेतना पाते हो, परब्रह्म भी गुरु स्वरूप दिया है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ओ गुरु का नमन। ऐसा गुरु जिनके जीवन के अंदर में मिल जाए, उसका जीवन तो सफल हो गया। कबीर का एक दुआ है ना, आप लोगों ने सब सुना होगा, बहुत प्रचलित दुआ है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन्हें गुरु गोविंद दियो दिखाए। गुरु और गोविंद दोनों सामने आ गए, परमात्मा ने दर्शन दिया गुरु की कृपा से। अभी नियम तो है प्रथम परमात्मा को प्रणाम करना। परमात्मा के सामने भी किसी को प्रणाम नहीं किया जाता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अंदर में नाट मंदिर है, वहाँ पर किसी को प्रणाम नहीं करते हैं, मगर गुरु तो ईश्वर के साथ में खड़े होने से गुरु को पहले प्रणाम करने को कबीर बोलते हैं। क्यों? जिन्हें गोविंद दियो दिखाए। ये ईश्वर जिनको मैं प्रणाम करूँगा, उसको तो ये गुरु की कृपा से मुझे ईश्वर प्राप्ति हुई है। इसलिए गुरु को पहले प्रणाम करता है। ये गुरु परंपरा आज जो यहाँ हम मना रहे हैं, महर्षि व्यास मुनि के नाम से मना रहे हैं। व्यास का भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति का जो अवदान है वो अमूल्य है, इनकम्पेरेबल। उसकी कोई कल्पना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इतना भारतीय संस्कृति को अनुदान दिया। वेदों को विभाजित करके 4 वेद बना दिया, जो हैफाजर्डली था, अव्यवस्थित रूप से वेद परंपरा चली आ रही थी, और उसको लोगों को मेमोराइज करना, कंठस्थ करना ये कठिन हो रहा था। महर्षि व्यास ने 4 वेदों का गहनतम अभ्यास करके 4 वेद का नाम दे दिया और उसका अधिकारी बना दिया। ये वेदों का विभाजन मैंने व्यास किया, इसलिए उनका नाम व्यास हो गया। ऐसे तो कृष्ण द्वैपायन उनका नाम है, मगर ये 4 वेदों का विभाग किया इसलिए व्यास नाम पड़ा। मगर उनकी का हमारे धर्म में कितना अवदान है। 18 पुराण दिया, ब्रह्मसूत्र जगत के अंदर में कठिनतम आध्यात्मिक ग्रंथों में स्पष्टतम और श्रेष्ठतम कोई बुक है तो ब्रह्मसूत्र महर्षि व्यास रचित। ये ब्रह्मसूत्र भी का अवदान भी हमको महर्षि व्यास ने दिया। पातंजल के ऊपर में महाभाष्य महर्षि व्यास ने लिखा है।
हमारा महाग्रंथ, महाकाव्य, महाभारत, उनके रचयिता भी महर्षि व्यास है। ऐसा महाभारत के लिए कहा जाता है, जो नहीं महाभारते वह नहीं भारते। महाभारत में जो नहीं है वो भारत में नहीं है। भारत की संस्कृति, धर्म, नीति, नियम, राजनीति के लिए एनसाइक्लोपीडिया वह महाभारत है। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय आध्यात्मिकता का महाभारत एनसाइक्लोपीडिया। इतना ज्ञान को कलेक्ट करके महर्षि व्यास के नाम से महाभारत में हम लोगों को मिलता है। ऐसा महागुरु अभी तक नहीं हुआ। जितने जितने जगत गुरु बाद में भी हुए, शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, निम्बार्काचार्य हुए, माधवाचार्य हुए, उन्होंने व्यास के द्वारा रचित और संकलित ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता के ऊपर महाभाष्य लिख करके 3 छोटा छोटा जगह ही जगत गुरु बन गए। ये जगत गुरुओं के भी जो गुरु है वह महर्षि वेद व्यास है। इसलिए ये वेद व्यास को हम लोग बड़ा सम्मान देते हैं। और हमारी जो परंपरा है, रामकृष्ण मिशन और 10 नामी सन्यासों की जो परंपरा है वो भी महर्षि वेद व्यास से चली आ रही है। एक दृष्टि से हम वो धारा से जुड़े हुए, और वेद व्यास भी कौन धारा से जुड़े हुए? आदि नारायण की धारा से जुड़े हुए। एक पुस्तक है मठामनाय बोल के शंकराचार्य को लिखा हुआ है, उसकी परंपरा में लिखा हुआ है। इसमें हम लोगों की परंपरा बोलते हैं। मैं संस्कृत नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि टाइम कम है। परंपरा में आदि पुरुष कौन? श्रीमन नारायण, ये आदि गुरु ये परंपरा में है। इनके बाद में नारायण से दीक्षा किसको मिली? ब्रह्मा। ब्रह्मा से वशिष्ठ जो राम के भी गुरु थे, वशिष्ठ से शक्ति, उनके पुत्र पराशर जो महर्षि व्यास के पिताजी थे, उनके पास से व्यास को मिला। व्यास से उनके पुत्र सुखदेव जी को ये ज्ञान मिला। सुखदेव से वो परंपरा के अंदर में महामहिम गौड़पादाचार्य के शिष्य योगेंद्र गोविंद, उनके शिष्य शंकराचार्य। उस शंकराचार्य की परंपरा में जो 10 नाम संन्यास है, उस 10 नाम संन्यास में हम लोग पूरी संप्रदाय के संन्यास है, और हमारा मठ है श्रृंगेरी साउथ में। और जो रामकृष्ण मिशन से दीक्षा लिया वो भी ये परंपरा में आते हैं। नारायण से आपकी परंपरा, हमारी परंपरा जुड़ी हुई है। और हमारे जो अंतिम गुरु हमारे पास में रामकृष्ण आते हैं, रामकृष्ण को भी हम ईश्वर तो मानते हैं, इष्ट तो मानते हैं, मगर वे गुरुदेव भी है। इसलिए जय श्री गुरु महाराज जी की जय हम लोग मंदिरों में और बहुत जगह में जब जय बोलते हैं तो जय श्री रामकृष्ण की जय नहीं बोलते हैं, जय श्री गुरु महाराज जी की जय बोलते हैं, क्योंकि रामकृष्ण ही हमारे गुरु है, रामकृष्ण ही हमारे इष्ट है। रामकृष्ण बार बार बोलते थे सच्चिदानंद ही गुरु, वे ही सच्चिदानंद, वे ही गुरु बन के आए। श्री श्री ठाकुर तुम्हार गुरु। ऐसे ही हमारी परंपरा में जो भी गुरु प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट महाराज की पदवी में है, जिनको मंत्र दीक्षा देने का अधिकार मिला हुआ है, वो भी मंत्र देते हैं। तो जैसे माँ ने बोला कि मैं तो तुमको मंत्र दिया, तुम्हारे गुरु तुम्हारा इष्ट रामकृष्ण है, ऐसे ही हमारी परंपरा में जो भी गुरु हम लोगों को मंत्र दीक्षा देते हैं वो एक निमित्त बन करके जो परंपरा से मंत्र रामकृष्ण के पास से चले आ रहे हैं वे मंत्र हमको देते हैं। आपको बोलते नहीं हैं, मगर मनोमन आपको श्री श्री ठाकुर को अर्पण कर देते हैं। आपका आध्यात्मिक कनेक्शन मंत्र के द्वारा रामकृष्ण के साथ में ज्वाइन कर देते हैं। नंबर लगा दिया टेलीफोन का और वहाँ कनेक्शन हो गया। ये फिर कनेक्शन से अगर आपका ठीक ठीक फोन चलता है तो आप जो भी चाहो उस कनेक्शन से आपको ज्ञान मिल सकता है, आनंद मिल सकता है।
तो ये हमारी परंपरा में हम लोग भी इससे व्यास मुनि से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा भी गुरु पूर्णिमा मनाना इतना ही महत्वपूर्ण है। मगर हमारी परंपरा और व्यास की परंपरा में ही गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ऐसा नहीं, और भी भारत की जो परंपराएं हैं उस परंपरा में गुरु पूर्णिमा का महत्व है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, उन्होंने आज के दिन अपना प्रधान शिष्य गणधर को, गौतम गणधर को आज शिक्षा प्रदान की। एक आश्चर्य की बात वहाँ है, जो महावीर स्वामी ने कभी भी अपने मुख से किसी को उपदेश नहीं दिया। वे एक तरह की समाधि में चले जाते थे, उस समाधि से अपना जो ज्ञान है वो ट्रांसमिट अपने गौतम गणधर और दूसरे शिष्य को कर देते थे, फिर वो वाणी देते थे। महावीर स्वामी की वाणी नहीं थे, ये उतने उच्च अवस्था में चले गए कि फिर वहाँ से उपदेश देना असंभव सा है। जैसे रामकृष्ण उपदेश देने कहीं जगत में नहीं गए, विवेकानंद को तैयार कर दिया। ऐसे ही ये गौतम गणधर को आज के दिन में महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था, इसलिए वहाँ भी गुरु पूर्णिमा का महत्व है। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध का जीवन में भी ये दिन का बहुत महत्व है। उनको जब ज्ञान हो गया और देवता ने उन्होंने प्रार्थना की कि आप जरूर जगत को ज्ञान दीजिए, नहीं तो ये ज्ञान आपका लुप्त हो जाएगा। ऐसा ज्ञान जगत में कभी कभी ही प्रकाशित होता है। तो उन्होंने बोला ये ज्ञान को धारण करने वाला कहाँ है? बहुत लंबी स्टोरी है, छोटी करके बोलता हूँ। जो इसको भी कोई अधिकारी है, जो अधिकारी को आपसे ज्ञान मिलना चाहिए। तब उन्होंने ध्यान में देखा, सारनाथ में उनके 4 पुराने शिष्य थे, वे वहाँ पर बैठे थे। ध्यान में देखा, गया से वाराणसी आए, यहाँ भगवान बुद्ध आए थे वाराणसी में, वाराणसी से सारनाथ में गए और सारनाथ में उन्होंने देखा 4 शिष्य था, उनको आर्य चतुष्टय और अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया। ये धर्म चक्र प्रवर्तन का सिंबल के हिसाब से जो भारत का मनोग्राम में 4 सिंह है और उसमें एक चक्र है, ये चक्र, यही धर्म चक्र प्रवर्तन, ये आज के दिन हुआ था धर्म चक्र प्रवर्तन। यौगिक परंपरा एक है, शिव से चली आ रही है। इसमें ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव ने देखा कि ये जगत में योग का ज्ञान देने का अभी समय आ गया है, मगर ये ज्ञान इतना गहन है कि उसको धारण करने वाला कोई योग्य शिष्य होना चाहिए। उन्होंने सप्तर्षियों को बुलाया और सप्तर्षियों को बुला करके बद्रीनाथ के ऊपर में एक सरोवर है, उस सरोवर को कुसुम ना, ये सरोवर के पास में कांति सरोवर के पास में सप्तर्षियों को बैठाया और उनको योग शिक्षा देने का आरंभ किया। ये शिक्षा आरंभ देना आज के दिन में हुआ था, इसलिए वो परंपरा में भी गुरु परंपरा मनाई जा रही है। एक तो धर्म ही भारत के अंदर में पूरा गुरु के नाम से चल रहा है और बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया सिख धर्म, वो तो है ही गुरु धर्म। गुरु परंपरा से ही वो धर्म चले आ रहे हैं, वहाँ गुरु ही ईश्वर है, वो गुरु के थ्रू ही ईश्वर की पूजा की जाती है और ईश्वर को पाया जाता है। तो गुरु की ऐसी महिमा हमारे हैं। फिर कबीर बोलते हैं, ये तन विश्व की बेलरी, उनका एक दोहा, ये तन विश्व की बेलरी, ये जो शरीर है ये तो जहर से, विश्व से भरा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, चिंता है, विषाद है, ये तो एक तरह के पॉइजन से, ये पॉइजन से घर भरा है, इससे कौन बाहर निकलेगा? यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अमृत की खान, ये जो विष है, इस अमृत से कुछ बिंदु गुरु के ज्ञान का हमारे अंदर में पड़ जाए तो ये भी अमृत हो जाएगा। ऐसा गुरु अगर मिले तो अगर मस्तक काट के भी उनके चरण में दे दें तो भी सस्ता है।
उस गुरु के शरण में जाओ, उनका उपदेश को फॉलो करो। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु को हम जब पॉकेट में रखो, अपनी वो सुनो, गुरु को जब हम ढूंढने को जाते हैं तब किसको मैं गुरु करूंगा? बहुत कठिन बात है। तो गुरु का कुछ क्वालिटी हमारे शास्त्रों में दिया है, हमारी परंपरा में दिया है कि हमारा गुरु कैसा वर्ण करना चाहिए। श्रोत्रिय अव्रजीनो अकामहत ब्रह्मवित्तमम। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, मात्र शाब्दिक ज्ञान नहीं, ब्रह्मवित्तमम, उसका अनुभूति से ज्ञान होना चाहिए। जो जाना है वो ज्ञान उनको देता है। तो श्रोत्रियो ब्रह्मवित्त अव्रजीनो, जो पवित्र है, जिसका जीवन थोरोली पवित्र है, ऐसा पवित्र गुरु होना चाहिए। अकामहत, जिसके अंदर में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, 100% निस्वार्थ जो है, उनको गुरु चुनना चाहिए। क्योंकि जो गुरु हमको धन देगा वो धन तो मूल्य है, मगर उनको वापस पाने के अंदर में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आप दे, ये अलग बात है, आपको देना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, मगर गुरु के अंदर में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ऐसा गुरु होना चाहिए। और ऐसा गुरु होने से तो फिर शिष्य कैसा होना है? शिष्य भी तो क्वालिटी होनी चाहिए। शिष्य की क्वालिटी है, गीता में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, तद्विद्धि, गुरु के पास में जाने की विधि क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास में कैसे जाएंगे? उसकी विधि क्या है? प्रणिपातेन, साष्टांग प्रणाम करके, शरीर मन प्राण बुद्धि से गुरु को साष्टांग प्रणाम किया, माने अर्पण हो गया, गुरु को शरणागत हो गया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, तब गुरु को प्रश्न करेंगे, जीवन क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, परमात्मा के पास साथ में मेरा संबंध क्या है, ये सब ज्ञान के लिए गुरु को प्रश्न करेंगे शरणागत होकर के। तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेय सेवया, गुरु की सेवा करेगा। अभी हमारी परंपरा में तो गुरु मंत्र दीक्षा दे करके चले जाते हैं, तो सेवा करने का तो कोई मौका नहीं मिलता है। मगर जैसे हमने आगे कहा, जो हमारे गुरु है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रामकृष्ण, इसलिए हमारे गुरु की सेवा करने से संघ की सेवा ही गुरु की सेवा है। इसलिए संघ को आप तन मन धन से जितना कुछ हो सके इतना सेवा करना, ये आपका कर्तव्य बन जाता है। कुछ न कुछ सेड करना है अपने पास से। गुरु की महिमा की एक सुंदर कहानी है, नारद की कहानी। नारद तो तीनों लोकों में जिनका भ्रमण होता है, हमारी पूरी परंपरा में एक नारद ही ऐसे ऋषि है जिसको देवर्षि नाम दिया गया। देवर्षि और कोई नहीं है, महर्षि ब्रह्मर्षि बहुत मिल जाएंगे, मगर देवों के ऋषि तो एकमात्र नारद है। और उस नारद को तीनों लोकों में जाने का वरदान है, और कहीं भी अबाधित होकर के जा सकते, कोई भी समय में जा सकते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा के पुत्र है, नारायण के भक्त, परम पवित्र। वे एक बार वैकुंठ में भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए गए। भगवान शेषनाग के ऊपर में सोए हैं, माँ लक्ष्मी उनकी पाद सेवा कर रही हैं। नारद गए, भगवान के साथ में कुछ बात हुई, कुछ जगत का समाचार बताया। जब नारद उठ कर के जाने लगे, तब भगवान विष्णु नारायण ने लक्ष्मी माँ को बोला, गंगा जल लेके आओ।
गोकुल में वैष्णु लोक में भी गंगा जल रहता है, क्योंकि भगवान के ही नख से निकला हुआ वो पवित्र जल है। और नारद जहाँ बैठे थे उसको सफा कर दो। अभी सफा तो तभी करते हैं जब जगह अपवित्र हो गई, तब उनको सफा करते हैं। तो माँ ने तो सफा कर दिया, उसके बाद में माँ ने पूछा, भगवान ये क्या बात है, जिनका अबाधित रूप में आपके पास में आने का अधिकार मिला हुआ, जो ब्रह्मा का पुत्र है और आपका परम भक्त है, उनमें ऐसी क्या अपवित्रता है जो वे जहाँ पर बैठे थे उनको आपने गंगा जल से सफा करके पवित्र करने को बोले। तो उस भगवान ने बोला कि तुम जो कहती हो बात तो सत्य है, वो परम पवित्र है, मगर उनमें एक क्षति है। नारद में क्षति, वो क्या क्षति है, क्या कमी है नारद के अंदर में? तो भगवान ने बोला, नारद ने अभी तक मंत्र दीक्षा नहीं ली है। जहाँ तक मंत्र दीक्षा नहीं होती है तहाँ तक उनका शरीर पवित्र पूरा नहीं होता है। जब माँ के पास से मंत्र दीक्षा लेने से माँ बहुत बार बोलती थी ना, बाबा जप करो जप करो जप करो। माँ जप से तो कुछ होता नहीं, तुम जप करो, जप से शरीर शुद्धि होती है। पहले तो शुद्धि होना है, फिर तो परमात्मा प्राप्ति होना है। तो माँ बोली शरीर शुद्धि तो हम लोग सामान्य तो समझ लेते ये शरीर शुद्धि हो जाएगी, मगर माँ तो जगत जननी है। वह जब शरीर शब्द बोलेंगी तो खाली स्थूल शरीर ही नहीं होगा, हमारा मात्र स्थूल शरीर ही नहीं है, हम 3 शरीरों के कॉम्बिनेशन है। हमारा ये एक स्थूल शरीर है जिसका अन्न से पोषण होता है। हमारे अंदर में एक सूक्ष्म शरीर है जो जन्म के समय में माँ के गर्भ में बच्चा के अंदर में प्रविष्ट होता है। जैसे जैसा उनका संस्कार है वही संस्कार वाले माता पिता के घर में वो जो जीवात्मा है उनका प्रवेश हो जाता है और फिर मर जाता है आदमी, तो ये स्थूल शरीर से वो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। तो हमारा ये स्थूल शरीर है जन्म मृत्यु वाला, हमारा सूक्ष्म शरीर है आवागमन वाला, आता है जाता है, एक माँ का गर्भ से दूसरे माँ का गर्भ में, दूसरे तीसरे, कभी मनुष्य माँ का गर्भ से, कभी पशु पक्षी के माँ का गर्भ से, कोई भी गर्भ से उनका जन्म हो सकता है जैसा उसका कर्म। इनका एक तीसरा शरीर है, उसको कारण शरीर बोलते हैं। जिस कारण शरीर के आसपास में ये सूक्ष्म शरीर की रचना हुई, कारण नहीं होने से सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा। कारण शरीर ही अविद्या के अंदर में ब्रह्म का प्रकाश करके जो एक आई उत्पन्न हुआ प्राज्ञ उसको बोलता है, वही कारण शरीर, वही आनंदमय कोश। जब आप ध्यान की बहुत गहराई में चले जाते हैं और आनंद से भर जाते हैं, तो आप कारणमय शरीर में चले जाते हैं। जब आप ध्यान में जाते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, आप हल्का सा फील करते हैं, तो आप सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। और जब आप ध्यान में बैठे थे, उठे तो आपका शरीर अच्छा लगता है, स्वस्थ सा लगता है, तब आप स्थूल शरीर से ज़्यादा ऊपर में उठे नहीं। ध्यान के समय में, जप के समय में भी हम ये तीनों में से कोई भी एक भूमिका में जाते रहते हैं। इसलिए माँ बोला था, बेटा जप करो जप करो जप करो, जप से शरीर शुद्धि होगा, शरीर शुद्धि होने से ही तो फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जप को कभी छोड़ो नहीं। माँ के पास में एक शिष्य गया और बोला, माँ आपने तो मंत्र दीक्षा दिया है, इतना मैं जप करता हूँ, सन्यासी था, मगर क्या कुछ हुआ ऐसा तो लगता नहीं है। बहुत से भक्तों का ये कंप्लेन, मेजोरिटी का यही कंप्लेन होता है, इतना जप करता हूँ मगर क्या कुछ हुआ ऐसा तो लगता नहीं है, मन की शांति तो अभी तक नहीं। महाराज मन ही स्थिर नहीं होता, जब मैं बैठता हूँ दुनिया का कितना हजार चिंता अंदर में आने लगता है। तो ऐसी कंप्लेन माँ के पास में भी जाती थी। माँ बोला, उसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारा मन कहाँ भटकता है, तुम बस जप किए जाओ। फिर एक उदाहरण दिया, एक आदमी सोया है और उसका खटिया को 4 आदमी उठा करके लेकर के दूसरा रूम में रख देंगे,
तो सोया हुआ आदमी को तो मालूम नहीं पड़ेगा जो मेरा स्थान चेंज हो गया है, अभी मैं ये रूम में नहीं हूं, दूसरा रूम में चला गया। ऐसे ही ये जप, तुम अभी अज्ञान निंद्रा में, मोह निंद्रा में सोया, इसलिए तुमको मालूम नहीं है तुम्हारा क्या प्रगति हो रहा है और ये मंत्र तुम्हारे ऊपर में क्या प्रभाव डाल रहा है। जब तुम्हारी नींद खुलेगी तब तुम देखेगा तुम तो दूसरे राज्य में आ गए। शरीर जब जाएगा या शरीर जाने के पहले मालूम पड़ेगा कि जो मंत्र जप में कर रहा था उसने तुम मुझे उठा दिया और परमात्मा के द्वार पर मुझको खड़ा कर दिया, परमात्मा का दर्शन करा दिया। तो ये मंत्र आपको उठा के ले जाएंगे, आप चिंता नहीं करो कुछ होता है कि नहीं। बस आपका जो जप है कम से कम सुबह और शाम 108 जो आपको बोला है विधि के सहित आपको पैकेज दिया हुआ है। उसमें गुरु का ध्यान है, इष्ट का ध्यान है, मानस पूजा है, मंत्र जप है, ये एक पैकेज है। और फिर जो भी जप किया, ध्यान किया, मानस पूजा किया, इष्ट को अर्पण कर देना और खुद को भी अर्पण कर देना। और जब खुद को अर्पण कर देगा भगवान को, तो जब मैं नहीं रहूँगा तो वहाँ भगवान प्रकट हो जाएंगे। रामकृष्ण बोलते हैं ना, नाम 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 तुम्ही 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 तव शरणम तव शरणम तव शरणम। ध्यान से जब बाहर आने से बोलते थे, इसीलिए हमको सिखाने के लिए हम सबको ये अपने को अर्पण कर दो भगवान को। और ये जब अर्पण कर देंगे और मेरा मैं मर जाएगा अथवा पतला हो जाएगा, तब सब आनंद ही आनंद है। रामकृष्ण बोलते थे, आमी मोल्ले रुचिबे जंजाल, मैं ही जंजाल है संसार का। मैं अगर मरेगा तो फिर संसार की सब समस्या, सब बंधन छूट जाएंगे। अभी गुरु से जो ज्ञान मिलता है, आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, परिप्रश्नेन सेवया, श्री कृष्ण ने हमको बताया। अच्छा, ये ज्ञान गुरु से लेने की क्या जरूरत है? इतने शास्त्र बुक्स तो बाजार में मिलते हैं, और अभी तो गूगल गुरु खोलने से जो भी ज्ञान चाहिए वहाँ से गूगल गुरु से मिल जाता। और जब माहिती मिल गई तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? माहित्यात्मक ज्ञान, इंफॉर्मेटिव नॉलेज यू कैन गेट फ्रॉम बुक्स, किंतु अनुभूतियात्मक ज्ञान, नॉलेज आफ्टर रियलाइजेशन, वो तो खाली गुरु से ही आता है। उदाहरण देते हैं, जैसे वटवृक्ष होता है, वटवृक्ष के जो बीज होते हैं बहुत छोटे छोटे राई के दाने जैसे होते हैं, जिससे इतना बड़ा वटवृक्ष होता है और आपको छाया देता है। मगर उस वटवृक्ष का बीज को लेकर के आप सीधा माटी में पोत देंगे, बो देंगे, तो उसमें से तो कुपन नहीं होगा, उसमें से वृक्ष नहीं निकलेगा। उनको जब कोई पक्षी खाएगा वो फल को, और सब बीज पक्षी के शरीर में जाएगा, उनके शरीर का रस और गर्मी से वहाँ पर पकेगा, इंक्यूबेशन होगा। इंक्यूबेशन करते हैं ना लेबोरेटरी के अंदर में, मल्टीप्लाई करने के लिए इंक्यूबेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वो जहाँ पर बीट करेगा, पक्षी पायखाना करेगा, और वहाँ अगर ठीक जमी मिल जाए तो वो बीज फिर वहाँ से वृक्ष बनेगा, सीधा सीधा नहीं बनेगा। ऐसे ही शास्त्र का जो ज्ञान है वो अगर आप सीधा सीधा ले लो तो ज्ञान तो मिलेगा, अनुभव नहीं मिलेगा, वृक्ष नहीं होगा उससे। अध्यात्म का, आत्मविकास का वृक्ष वो उसमें से नहीं होगा। गुरु ने वो ज्ञान को पचाया है, अपना जीवन में उतारा है, उसकी अनुभूति की है, और फिर वही शास्त्रों के शब्द जब गुरु के मुख से निकलते हैं तो उसमें गुरु के प्राण होते हैं, उसमें गुरु का आत्मा होता है, इसके पीछे गुरु का अनुभव होता है। और वह शब्द जब गुरु के मुख के वाइब्रेशन और मन के वाइब्रेशन के साथ में आपके पास जाता है तो आपके अंतर के ताल को भी हिला देता है, झंझनाता है।
आपको ना मालूम पड़े ऐसे ही आपके हृदय के अंदर में उतर जाता है और आपका आध्यात्मिक विकास होने लगता है। इसलिए सत्संग और गुरु संग की भी जरूरत होती है। मोबाइल में भी हम बहुत प्रवचन सुनते हैं, वो एक ठीक है, वॉइस आ रहा है, प्राण नहीं आ रहा है। प्राण और वॉइस दोनों साथ में चाहिए तो साक्षात सुनना चाहिए, तो दोनों मिलता है। तो ये गुरु के पास से जो मंत्र और जो शिक्षा हमारे पास में आती है वह मात्र शाब्दिक नहीं है, वह प्राणिक भी है। गुरु हम लोगों को हमारा आईना दिखा देता है। तुम कौन हो बता देते। रामकृष्ण ने उदाहरण दिया है। एक बाघ था, उन्होंने भेड़ा के दल के ऊपर में अटैक कर दिया। बाघिनी थी। अभी जब अटैक किया तो सब भेड़े भागने लगे, ये भी पीछे भागी और भेड़े नदी के उस तरफ में चले गए। छोटी सी झील होगी नदी, और बाघन ने जंप लगाया तो गर्भिणी थी वो जंप का जोर से गर्भपात हो गया, बच्चा बाहर में आ गया, नदी में गिरा, छटपटाने लगा। तो उसका जो भेड़िया का रखवाला था उसने बच्चा को उठा लिया। छोटा बच्चा का तो सब प्यार करेंगे और अपने साथ में रख करके पालने लगा। भेड़ों का दूध देता है, भेड़ों की आंचल से ही वो बच्चा दूध पीता है और वो भी अपने को भेड़ा ही समझने लगा। भेड़ों के साथ में घास खाता है, पत्ता खाता है और दूसरी अनाज की वस्तुएं खाता है। तो बड़ा शरीर से हो गया, मगर खाना पीना और स्वभाव से भेड़ का भेड़ ही रह गया। एक बार रियल बाघ आ गया। रियल बाघ आकर के देखा ये क्या बात है, भेड़ों के दल में बाघ घूम रहा है। तो छुप करके वो देख रहा है, देखा वो तो बैं 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 आवाज भी बैं बैं करता है, बाघ के जैसी गर्जना नहीं करता। फिर देखा खाता है, घास खाता है। अरे घास फेंको बाघ, ऐसा तो प्रथम घास फेंको घास खाने वाला बाघ देखा, और गर्जना के बदले बैं बैं करने वाला ये बाघ तो प्रथम देखता हूं। तो उन्होंने जाकर के वो बाघ को पकड़ के उसको बोला, तुम भेड़ा नहीं है, बाघ है। बैं 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 और बोलने लगा। तो गुरु ने बोला जी ना, तुम बैं 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 भेड़ नहीं है, तुम बाघ है। तो गुरु उनको वहां से ले के गया नदी के पास में। देखो इसमें तुम्हारा मुख देखो। उसने मुख देखा, अरे तुम्हारा जैसा मुख है, मेरा भी तो ऐसा ही मुख है। बोले हाँ तुम बाघ हो, तुम भेड़ा नहीं हो। इसने एक भेड़ा को मार करके उसका मांस बाघ को खाने के दिया। जो भेड़ा समझ जैसे ही मांस खाया तो जन्म से तो बाघ ही है, उसको स्वाद मिल गया, जग गया, हाँ मैं तो भेड़ा नहीं हूँ, भेड़ा कभी मांस नहीं खाता, अभी मेरे जैसे आवाज करो। और बाघ ने गर्जना की और पूरा जंगल कांप उठा। इसने भी ऐसी जंगल आवाज की और पूरा जंगल कांप उठा। तब उसको आत्मविश्वास हो गया, तो मैं भेड़ा नहीं हूं, मैं तो बाघ हूं। ये जो बाघ जंगल का आया और भेड़ा के साथ रहने वाला बाघ को पकड़ के ले गया, ये भेड़ों के ग्रुप का बाघ ये हम सब है। हम सब भी बाघ हैं, मगर अपने को भेड़ समझ लिया। हम सब भी ब्रह्म है, मगर अपने को सामान्य जीव समझ लिया है और माया का बंधन में पड़े हैं। गुरु बाघ जब आएगा आर पकड़ेगा हमारा गला से हम लोगों को, तब गुरु हम लोगों को बोलेंगे तत्वमसि, तुम बाघ हो। गुरु हमको हमारा अपना स्वरूप का परिचय आईना दिखा देगा। हम लोग को सबको अगर गुरु आईना दिखा दे हृदय की परम पवित्रता का, तो हमारा जो आंतर रियल स्वरूप आत्म स्वरूप है वो तो ब्रह्म स्वरूप है। वह ब्रह्म स्वरूप हम लोगों को गुरु पहचान देगा। इसलिए गुरु हम लोगों को भेड़ा में से बाघ का परिचय कर देता है, स्वरूप को जगा देता है। मांस देना माने क्या? उपदेश देना।
मांस है पृथ्वी के ऊपर में जितना भी होता है, घास इत्यादि, उसका सार रूप मांस है। ऐसे ही शास्त्रों का जितना ज्ञान है वो सब शास्त्रों का ज्ञान रूप का सार क्या है? तत्वमसि। तुम ही वह ब्रह्म हो, तुम ही आत्मा हो, तुम सामान्य जीव नहीं हो। ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर के पीछे जो चैतन्य है, जिस चैतन्य का चैतन्य लेके, जिसका प्रकाश लेके ये तीनों शरीर प्रकाशित है, चैतन्यवान है, वह असल चैतन्य तुम हो। गुरु उस चैतन्य में पहुंचा देते हैं और उस चैतन्य के पास में पहुंचने की प्रथम सीढ़ी आपको देते हैं जब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। गुरु हम लोग को धीरे धीरे आगे ले जाने में मदद करता है। यही गुरु का काम है। रामकृष्ण हमारे गुरु बन करके आए। गुरुदेव दया करो का भजन हम लोग आरंभ में सुना। तो गुरु हम लोग को क्या कहते हैं? रामकृष्ण एक कहानी देते हैं, बोलते हैं। एक कटिहारा था, जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था और बाजार में बेच करके जो कुछ सामान्य पैसा आते थे उससे अपना परिवार चलाता था। एक बार एक ब्रह्मचारी आया और उसके द्वार से कुछ भिक्षा भी पाई। तो ब्रह्मचारी ने देखा इनकी अवस्था तो बहुत सोचनीय है, खाने पीने का भी पूरा नहीं है। तो बोला, एगिए जाओ, आगे बढ़ो, बोल करके वो चला गया। अब ये कटिहारा सोचने लगा कि हमको तो ब्रह्मचारी जी बोल के गया है आगे जाओ, क्या अर्थ हो सकता है? ऐसे ही तो नहीं बोलेगा आगे जाओ। सोचते सोचते अच्छा देखी एक बार आगे तो जाने दो। जंगल में थोड़ा आगे गया तो देखे बहुत से चंदन के वृक्ष। बोले ओ, इसीलिए हमको ब्रह्मचारी बोले थे, गुरुदेव बोले थे दे आगे जाओ। वो चंदन की लकड़ियाँ काट कर बेचा तो बहुत पैसा आ गया। रोज चंदन की लकड़ियाँ लाता है और धीरे धीरे धनवान होने लगा। फिर एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था, जे हमको तो आगे जाओ, एगिए जाओ ऐसा बोला था, चंदन की लकड़ी के पास में रुकने का तो नहीं बोला था। देखूँ आगे जाके क्या होगा। आगे जाके देखा जो चांदी की खदान थी, वो चांदी लेके आया और बाजार में बिक्री किया तो बहुत पैसे मिल गए और भी धनवान हो गया। समाज में नाम हो गया, बड़े बड़े बंगले हो गए। फिर उनको लगा जे हमको तो आगे जाने का बोला था, ये सिल्वर माइन चांदी की खदान के पास में रुकने को तो नहीं बोला था। एक दिन और भी आगे गया तो देखा सोना की खान मिल गई उसको। वो सोना लेके आया तो फिर उसका धन का कोई अभाव भी ही नहीं रहा। वो तो श्रेष्ठ धनवान हो गया, श्रेष्ठी बन गया। फिर एक दिन उसको लगा हमको तो यहाँ भी रोकने को नहीं बोला था, आगे जाओ बोला था। तो एक दिन वहाँ से भी आगे गया तो देखिए हीरे की खदान है। हीरे लेकर के आया तब तो संपत्ति अखूट हो गई। वो तो राजा के समान हो गया। राजा भी सम्मान देने लगा, राज समान हो गया, जैसे कि वो भी दूसरा राजा। गुरु हम लोगों को यही सिखाने आते हैं, एगिए जाओ संसार में जहाँ पर भी हो, गृहिणी हो, गृहस्थ हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, रुको नहीं, आगे जाओ। आगे और भी मिलेगा। आगे बाहर का जगत में जाओ, आगे अंदर का जगत में जाओ। ध्यान करते करते थोड़ी मन की शांति आने लगी, वो हमारा हो गया ऐसा नहीं समझो। एगिए जाओ। और भी जप करने लगा, और भी ध्यान करने लगा। कुछ इष्ट मूर्ति दर्शन होने लगा, कुछ अनाहत ध्वनि सुनाई देने लगी, कुछ प्रकाश दिखाई देने लगा। गुरु बोले हैं आगे जाओ। और ऐसे आगे जेते जेते उनको परमात्मा की प्राप्ति हम लोग को हो जाती है। तो समापन करने के आगे हम लोगों के ही परंपरा में एक गुरु स्वामी रंगनाथानंद महाराज, जिन्होंने हम लोगों को कुछ गाइडलाइंस दी हुई है।
जो मंत्र दीक्षित शिष्य है विशेष करके उनके लिए और बाकी सबके लिए भी। तो 1-2 साल से हम लोग सब समय इनको पढ़ते आ रहे हैं। जैसे गीता का पारायण और स्तोत्रों और मंत्रों का पारायण हमेशा करते रहते हैं, ये भी हमारे अंदर में चेतना को जगाने के लिए जरूरी है। अच्छा, एक मैं जान सकता हूँ, आप सबसे कृपा करके आपको प्रार्थना है, जो भी रामकृष्ण मिशन से दीक्षा लिया है, कोई भी गुरु से, अपना हाथ थोड़ा ऊंचा करो तो। ऑलमोस्ट ऑल, 1-2 छोड़ के, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। तो आपके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु के पास से हमको कुछ गाइडेंस आ रही है। सरल सिंपल है। नंबर 1, अपने आध्यात्मिक अभ्यास में नियमित वह स्थिर रहे। यही अपने गुरु की सेवा का श्रेष्ठतम मार्ग है। जो आपको निर्देश दिया गया है उपासना बुक में, उसके अनुरूप आप साधना करें, बस यही आपका गुरु के लिए सबसे बड़ी सेवा है। नंबर 2, श्री रामकृष्ण, माँ शारदा व स्वामी विवेकानंद के साहित्यों का जहाँ तक संभव हो नियमित अध्ययन करें। जो मेरे इष्ट है, जो मेरी परंपरा है, जिससे मैं आत्मिक रूप से जुड़ गया हूँ, वह परंपरा का क्या महत्व है, उनका साहित्य जहाँ तक नहीं पढ़ेंगे, उनके जीवन के संबंध में जहाँ तक नहीं जानेंगे, वहाँ तक तो महत्व नहीं समझ में आएगा। और महत्व नहीं समझ में आएगा तो भक्ति इतनी बढ़ेगी नहीं। नंबर 3, नियमित रूप से मठ में जाओ। बहुत सामान्य बात है, अपनी परंपरा से तो जुड़े रहना है। कम से कम सप्ताह में 1 बार, नियमित का भी रोज जाओ ऐसा कोई आग्रह नहीं रखते। मैंने जैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है आज का युग में, ऐसे ही सलाह देते हैं। कम से कम सप्ताह में 1 बार तथा आरती और प्रवचन में अवश्य रूप से भाग लें। महत्वपूर्ण उत्सवों को न छोड़ें। ऐसे उत्सव जो होते हैं उसमें अवश्य जाएं। साक्षात्कार के माध्यम से, साक्षात्कार माने पर्सनल इंटरव्यू, साक्षात्कार के माध्यम से सन्यासियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करें तथा इसका सदुपयोग करें। ऐसे अवसरों को सांसारिक बातों में न गंवाएं। कृपया, नंबर 5, कृपया स्मरण पूर्वक अपनी आय का कुछ निर्धारित प्रतिशत को मठ की सेवा कार्यों के लिए रखें, जिसके फलस्वरूप मठ के सेवा कार्य प्रभावी रूप से कार्यान्वित होते रहें। कोई भी आश्रम चलाने के लिए, एक्टिविटीज़ चलाने के लिए कुछ तो फंड की ज़रूरत होती है, और फंड तो भक्त लोग ही देंगे। तो जितना अपना से हो सके उतना, इसमें कोई डिमांड नहीं है, एक सजेशन है कि इस ढंग से आपको हेल्प करना है। नंबर 6, जीवन में कम से कम 1 बार यथोचित योजना पूर्वक बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर, कामारपुकुर व जयराम बाटिका तीर्थयाटन करें। नंबर 7, यद्यपि आप अन्य धार्मिक संस्थाओं व व्यक्तियों के पास जाने के लिए स्वतंत्र है, दूसरी कोई भी धार्मिक संस्था, कोई भी मंदिर, कोई भी इष्ट मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पर भी जा सकते हैं, किंतु इस बात का सदैव ध्यान रहे कि वह आपके जीवन में रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के प्रतिकूल न हो। अतएव इसलिए यह उत्तम होगा कि आप ऐसी जगह जाने के पूर्व स्थानीय आश्रम के महंत महाराज से अवश्य परामर्श करें। जो लोकल हेड है सेंटर का, उससे थोड़ा बातचीत करें, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा जानता है, उन्होंने देखा है
मेरे पास में एक व्यक्ति आया, बोले महाराज हम तो कंफ्यूज्ड हो गया। बोले क्यों कंफ्यूज्ड हो गया? बाहर में यार आज तो इंटरनेट में हम लोग जितने भारत के गुरु हैं सबका कुछ न कुछ प्रोग्राम आता है, सबके हजारों लाखों शिष्य हैं, सब अपना जोर मार्केटिंग स्टाइल से प्रचार कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, कॉमर्शियल टाइप का मैनेजमेंट चल रहा है, बड़ा प्रभावित रूप से सब प्रोपेगेंडा हो रहा है और हमारा माइंड में उनका बड़ा इम्प्रेशन हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता है किसको फॉलो करो। बड़ा जेन्युइन बात है। तो मेरे को बोला जे तुम जा सकता है, सबको सुनो, अगर तुमको कहीं अच्छा लगे तो वहीं रह जाओ, मन को भटकने नहीं दो, मगर देख लो सब जब तुम यहाँ रामकृष्ण के पास आ जाओ तो रामकृष्ण को फिर पकड़ के रखो। जैसे रामकृष्ण उदाहरण देते थे, एक बहू माँ घर में है, बहू वो घर में सब लोगों की सेवा करती है, जितने भी रिलेटिव्स है, और खाना देती है, कपड़ा ठीक करती है, कपड़ा धोती है, अटेंडेंस देती है, मगर उनका सबसे प्यार भरा सेवा भाव का व्यवहार होने पर भी अपने पति के साथ में एक विशेष व्यवहार। ऐसे ही तुम जहाँ भी जिसके भी पास में जाओ सबको सम्मान दो, मान दो, मगर अपने इष्ट तो अपना इष्ट है, उसके साथ में जो संबंध है वो मेरा आत्मा का संबंध है। तो मैं बोला जैसे मेरा ऐसा अपना स्वभाव है, जैसे मीरा बोलती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरा भाव है मेरे तो रामकृष्ण दूसरों न कोई। जहाँ तक आप अपने इष्ट के साथ में संपूर्ण रूप से एकात्म भाव का अनुभव नहीं करेंगे, वहाँ तक प्रोग्रेस होना मुश्किल है। इसलिए एकात्म भाव अपने इष्ट के साथ में बना रहना जरूरत है। आप जाइए कहाँ पर भी, कोई भी पूजा में जाइए, कोई भी आश्रम, कोई भी गुरु का कोई फंक्शन है और कोई कल्चरल प्रोग्राम है, यू अटेंड एंड एंजॉय, बट योर सोल इज रामकृष्ण और योर एंटरटेनमेंट इज होल वर्ल्ड। समस्त रहस्यमयी क्रियाएं, जादू टोना व चमत्कारों का पूर्ण तो वर्जन करें, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधक है। चमत्कार आपका आध्यात्मिक जीवन को बाधा बन जाता है। चमत्कार के पीछे न जाइए। भस्म निकाल दिया, चेन निकाल दिया, कुछ बोल करके बीमारी दूर किया, उसके पीछे न दौड़े, क्योंकि ये आध्यात्मिक विकास में बाधा है। शारीरिक कुछ आपको सुविधाएं मिल सकती, मगर जीवन तो खाली शरीर नहीं है, आत्मा है, और गुरु के साथ में हमारा संबंध आत्मा का। अंतिम मांगलिक अवसरों पर, जैसे किसी का परिवार में बर्थडे है, मैरिज है और कोई सेरेमनी है, मांगलिक अवसरों पर अपने आत्मीय स्वजनों व मित्रों को गांठ बांध के माने एक दृढ़ निश्चय कर लो कि उपहार स्वरूप आप केवल रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य ही भेंट करें, दूसरा जो भी आपको देना है दे। उसके साथ में रामकृष्ण विवेकानंद की किताबें भी दे। नहीं पढ़ के घर में रख दिया, कभी कोई देखा और कहाँ से किसको चिंगारी लग जाएगी और अंदर में से ज्योति जग जाएगी, किसको मालूम है। इसलिए दीजिए, साहित्य की भेंट करें, यही वर्तमान युग में सर्वोत्तम आध्यात्मिक साधन है। बस आज इतना ही।